क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ऑक्सीजन प्लांट को पिछले सप्ताह से दोबारा चालू कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि प्लांट के दोबारा शुरू होने से ऑक्सीजन आपूर्ति पहले की तुलना में अधिक सुचारू रहेगी और बाहरी स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश पवन ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इससे प्लांट के संचालन में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्लांट के नियमित संचालन से अस्पताल की जरूरत का अधिकांश ऑक्सीजन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगा। डॉक्टर पवन ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल को हर 10 से 11 दिन में 32 से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाने पड़ते हैं। हालांकि प्लांट शुरू होने के बाद इनकी आवश्यकता पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अभी सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए विशेष रेगुलेटर और अन्य तकनीकी उपकरणों की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन वह अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की तकनीकी और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर पवन ने उम्मीद जताई कि भविष्य में आवश्यक उपकरण उपलब्ध होने के बाद सिलेंडर रिफिल की सुविधा भी अस्पताल में शुरू हो सकेगी। फिलहाल ऑक्सीजन प्लांट के दोबारा शुरू होने और कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ने से अस्पताल प्रशासन और मरीजों को बड़ी राहत मिली है। ऑक्सीजन प्लांट जो है पिछले हफ्ते से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू हो गया है। वो 31 मार्च 2027 तक इनका जो कर्मचारी है इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है, तो तब तक तो है सुचारू रूप से चलता रहेगा और हमें जो है ऑक्सीजन है कम मात्रा में मंगवानी पड़ेगी बाहर से। 31 मार्च 2027 तक कोई नहीं चल आ रही थी, लेकिन हमें जो है ना 10 दिन या 11 दिन में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बद्दी से मंगवाने पड़ते थे, तो हमें थोड़ा जल्दी मंगाने पड़ रहे थे। इसको रिफिल नहीं किया जा सकता कि इसके लिए फिर रेगुलेटर लगाना पड़ता है। उसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट फिट करना पड़ेगा, उसके थ्रू सिलेंडर जो है यहाँ पे भरे जा सकता है। जैसे अर्की में इंस्ट्रूमेंट जो है पड़े हुए हैं, वहाँ पे शायद लगा नहीं है या लगाया है, तो वहाँ पे स्पेस नहीं था सिलेंडर्स को भरने के लिए। तो यहाँ के लिए एक बार प्रपोजल चला था, लेकिन वो बीच में ही रह गए। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेह चंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेलर्स, preferred wedding jewelers since 1904.